हम सभी को कृतार्थ करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सही नहीं आ रहा। हाँ करो। बंद है मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मो सुमंगलम मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम नौकड़ों महाराजों की, पूज्य मुनि श्री अनंत साई धर्म साई भाव साई महाराज की, पूज्य मुनि संघ की, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि तंत्र ग्रंथ में एक सबसे सरल उपाय बताया है कि ये संसारी प्राणी परमात्मा कैसे बन जाता है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज बता रहे हैं समाधि तंत्र में कि जैसे दीपक है और दीपक से भिन्न अस्तित्व रखने वाली बाती दीपक की आराधना करने से वह दीपक स्वरूप हो जाती है, वह बाती भी दीपक स्वरूप बन जाती है। ठीक उसी तरह यह संसारी प्राणी अरहंत और सिद्ध की आराधना करके उनके समान बन जाती है। ये संसारी प्राणी जैसे ही अरहंत और सिद्धों की आराधना करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, उसके माध्यम से जो इस संसार में संसारी प्राणी चारों गतियों के दुख उठा रहा है, जन्म मरण के दुख उठा रहा है, तो यह सारे इस आराधना करने से समाप्त हो जाती है। बहुत कठिन लगता है महाराज, मोक्ष जाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि तरह तरह के तप तपना पड़ती है और भी क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके इन कर्मों का क्षय होता है और जब जाके मुक्ति मिलती है। पर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तो केवल एक भक्ति मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति करा दी कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पूरे मन वचन काय को लगा के ऐसे प्रभु की भक्ति करना है, उससे आप परमात्मा बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल आचार्य की घोषणा है। तो ऐसे आचार्यों ने उपाय बताए हैं। आप अभी सिद्धचक्र विधान कर रहे हैं और लगता महाराज इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा सोच के मत करो, इससे ही सब कुछ होगा। क्योंकि ये मंगल अनुष्ठान हुआ करते हैं। ये अनुष्ठान क्या करते हैं? जो भी विधान कर रहे हैं मंगल कहलाती है। और मंगल 2 शब्दों से बना है। मंगल, मंग का अर्थ क्या होता है? लाने वाला। क्या लाने वाला? पुण्य को लाने वाला। जो भी आप अभी अनुष्ठान कर रहे हैं, इससे निरंतर पुण्य का संचय हो रहा है और वह पुण्य आगामी जीवन में काम में आएगा। वैसे प्रचलन में तो यही सोच है महाराज, जो भी कर्म किया जाता है तो उसका फल बाद में मिलता है। इस सामान्य नियम है। पर सिद्धांत ग्रंथों की ओर अगर जाते हैं तो सिद्धांत ग्रंथों में यह लिखा है कि ये नहीं कि पूर्व का किया हुआ ही आगामी जीवन में फल मिलता है, अभी का किया अभी भी फल मिल सकता है। अब आधा एक शब्द सिद्धांत ग्रंथों में आता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसकी जितनी अबाधा पड़ती है उसके बाद ही वह उसका उदय शुरू होता है। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं
उनको अंता कोड़ा कोड़ी सागर से कभी कर्म का बंध ज्यादा नहीं होता। और उसकी आबादा कितनी है? अंतर्मूर्त। सामान्य सम्यक दृष्टि के अलावा भी वह कर्म बंध हो सकता है। अगर अंता कोड़ा कोड़ी स्थिति उस कर्म की पड़ी है तो वो क्या अंतर्मूर्त के बाद उदय में आएगा ही। आपने कोई भी पुण्य कार्य 4 बजे किया तो 4:48 के पहले पहले वह धमाका देगा। क्या देगा? पुण्य धमाका देगा। ये सिद्धांत ग्रंथ की बात है। अभी लगता है महाराज पूर्व का, अभी करो अभी पाओ। इसी तरह पाप की भी बात है, अभी करो और अभी पाओ। ये आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों में ये सब चर्चाएं लिखी हुई हैं। इसलिए ये नहीं सोचो महाराज हम अभी कर रहे हैं क्या होने वाला है। जो होने वाला है वह सब अच्छा ही होने वाला है। तो यह मंग का अर्थ लाने वाला, पुण्य को लाना अर्थात पुण्य को बढ़ाने वाला। निरंतर पुण्य संचित आपका हो रहा है, जिस पुण्य के बगैर कोई धन वैभव और कोई भी सामग्री भोग सामग्री प्राप्ति नहीं होगी। जब भी भोग आदि अच्छी सामग्री प्राप्त होगी वह पुण्य के माध्यम से ही होगी। आप लाख कितना ही पुरुषार्थ कर लो, अगर पुण्य कर्म उदय नहीं है तो नहीं मिल सकती। महाराज हम तो बहुत श्रम करते हैं, आपसे कई गुना तो मजदूर श्रम करता है, पर उसको इतने धन की उपलब्धि नहीं होती है। और आपको कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं, अपने सिग्नेचर अगर 2 अक्षर के बना देते हैं, लाखों करोड़ों मिल जाती है। और आप रात दिन करते रहो, क्या होना? उतना नहीं मिलना। तो ये पुण्य की बात है, योग्यता की बात है। तो इस तरह ये कह रहे हैं, ये पुण्य को लाने वाला। और गल शब्द क्या करा है? पाप को गलाने वाला। पूर्व में जो भी अनादिकाल से संसारी प्राण ने पाप कर्म किए हैं उनको समाप्त करने वाला यह मंगल अनुष्ठान हुआ करता है। इससे ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो इस तरह से आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि बस ऐसे भगवान की अगर आप भक्ति करते हो तो ये सारे क्या है? कर्म नष्ट की तुम भी अरहंत और सिद्ध बन जाओगे। देखो भगवान और आप में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। भगवान और आप में थोड़ा ही सा अंतर है। भगवान का जो भूत था वह आपका वर्तमान है, भगवान का जो वर्तमान है वह आपका भविष्य है। बस इतना ही अंतर है। और कोई ज़्यादा अंतर क्या है बताओ? जो आदिनाथ भगवान पूर्व पर्याय में थे, मतलब उनका भूत था, वह आपका वर्तमान है। वो भगवान का जो वर्तमान है वह आपका भविष्य होगा। बस इतने ही अंतर है। उसको ही समाप्त करना है। और वही समाप्त करने के लिए एक भक्ति एक बहुत बड़ा उपाय है, जिसके माध्यम से ये सब कर्मों को आप नष्ट करके उस शिद्दत पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, समय बहुत है। हमारा तो बोलने का था ही नहीं कि क्यों अर्घ बहुत ज़्यादा चढ़ना है और समय का अतिक्रमण होना भी एक अच्छी बात नहीं है। बाकी तो सब ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से और पेट्रोल नहीं मिलने से कब तक गाड़ी चलेगी ना। तो इस तरह एक विधान तप भी है। और तप भी क्या है? पुण्य संचय कराने वाला और पाप कर्म की निद्रा कराने वाला। ये आप तप कर रहे हैं, सारे विश्वों को आपने छोड़ दिया। भूख प्यास भी बाधा तो है, पर उसको भी त्याग करके हुए आप बैठे हैं। तो ऐसे आप सिद्धों की आराधना करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। ये पुण्य की कीमत तो उन स्वर्गों में समझ में आती है, जहाँ सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है। बस मात्र सोचना ही पड़ता है। और ऐसी बहुमूल्य चीज़ें वहाँ मिलती हैं कि आपको यहाँ कोई मॉल और कहीं भी कोई शोरूम पर नहीं मिलेंगी। चाहे वह आभूषण हो, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे वह भोजन हो, चाहे वह विमान हो, सब हो। पर कुछ लोग सोचते होंगे महाराज हमें नहीं जाना। कहाँ? हमें सिद्ध नहीं बनना ना, मोक्ष नहीं जाना। क्योंकि सुना है मोक्ष में मोबाइल मिलते ही नहीं ना। मोक्ष में न नए नए वस्त्र मिलते हैं, न नए नए भोजन मिलता है, नए नए जो फेवरेट हमारे आइटम हैं वो नहीं मिलते हैं।
और जाने के बाद लौटना भी नहीं होता, ये भी बहुत दिक्कत है। अब घूमने फिरने कहीं जाते नहीं, वहाँ फ्रेंड भी नहीं बनते हैं। तो ऐसे जगह महाराज हमें नहीं जाना जहाँ ये सारी सुविधाएं नहीं है, यहाँ की सुविधा छोड़ के हम मुक जाएं। हो सकती है ऐसी लोगों की धारणा, पर आचार्यों ने लिखा है तीनों लोगों के प्राणियों में जो सुख है, तीनों कालों का जो सुख है, वह सिद्धों में एक क्षण मात्र में होता है। उससे अधिक जितना सब जीवों का मिला लो, सब कालों का, पर सिद्धों में जो सुख होता है वह इन सब लोगों से भी अधिक होता है, क्योंकि दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। इसलिए आप ये तो आप ख्याल छोड़ दें कि हमें नहीं जाना है, यहाँ तो जब तक पुण्य है, अच्छी पर्याय है, तब तक सुख है। बर सिद्धों में तो हमेशा हमेशा के लिए सुख है। उस सुख की भावना से यह आप अनुष्ठान करिए, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि संघ की 2 मिनट के लिए जल्दी शीघ्रता से कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो आज अपने घर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महाआरती लेकर आएगा। 23 1 2 2.5 पौने 3 99। जल्दी भाव बना लें। आज की महाआरती बस 2 दिन और महाआरती उठना है। आजकल परसों 3 दिन हो जाएंगे, 11 तारीख तक रहेगी। हाँ, खुराई से भी आ सकती है, गाड़ी लगा देंगे।